आख्यास्यते राम इति। राम का मतलब होता है आनंद प्रदान करने वाला। आख्यास्यते राम इति। बलाधिक्यात् बलम विदुः, और ये अत्यंत बलशाली होगा, इसलिए इसका नाम बल होगा। एक नाम होगा राम और दूसरा नाम बल, और तीसरा नाम बोले एक नाम इसका संकर्षण होगा। यदूनाम अपृथक भावात संकर्षण मुशंत्युत। तीन नाम बताया रोहिणी पुत्र का, राम, बल और संकर्षण। ये राम और बल दोनों अलग अलग नाम हैं, लोग मिला करके बोलते हैं बलराम, नाम अलग अलग है। और भागवत में कहीं भी बलराम ये नाम नहीं आया है। जहां आया है राम आया है अथवा बल आया है, दोनों मिला करके बलराम नाम भागवत में कहीं नहीं। तो इस प्रकार से रोहिणी के पुत्र का नामकरण किया और फिर यशोदा नंदन को गोद में लिया। और गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद बाबा, ये आपका जो बालक है ये बड़ा विलक्षण है, ये हर युग में अवतार लेता है। सतयुग में ये शुक्ल वर्ण, त्रेता में ये रक्त वर्ण, द्वापर में ये पीत वर्ण और कलयुग में ये कृष्ण वर्ण है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। शुक्लो रक्तस्तथा पीत इदानीम कृष्णताम गतः। अब इसकी व्याख्या जो है, सतयुग में भगवान शुक्ल हैं, त्रेता में रक्त वर्ण है, द्वापर में पीत हैं, कलयुग में कृष्ण है। इसका मतलब बोले इसकी व्याख्या कई प्रकार की। सामान्य अर्थ यही है कि सतयुग में भगवान शुक्ल वर्ण है। शुक्ल वर्ण का मतलब धवल। सतयुग में भगवान समाधि में, ध्यान में योगियों के द्वारा गम्य होते हैं। सतयुग में कोई व्यक्ति कहीं भी बैठकर भगवान का ध्यान करे तो ध्यान में ही भगवान का अनुभव हो जाता है, इसलिए भगवान शुक्ल वर्ण है। त्रेता युग आने पर धर्म का एक चरण कम हो जाता है, व्यक्ति के अंदर रजोगुण बढ़ जाता है, कर्म की निष्ठा प्रबल होने लगती है त्रेता युग में, और कर्मों के द्वारा मनोवांछित फल की प्राप्ति के लिए विविध कर्मकांड का विधान वेदों के द्वारा ऋषि लोग करते हैं, जिसको यज्ञ कहा जाता है। अमुक यज्ञ करने पर यह फल मिलेगा, अमुक यज्ञ करने पर यह फल मिलेगा। तो सकाम होने के कारण त्रेता युग आते आते लोगों में कामनाएं बढ़ने लगती हैं, और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए यज्ञ के माध्यम से भगवान का यजन होता है। तो यज्ञ के माध्यम से भगवान का यजन होता है। त्रेता में भगवान यज्ञ रूप है, इसलिए रक्तः, अग्नि देवता का वर्ण रक्त है। द्वापर युग आते आते तमोगुण प्रवेश करता है, थोड़ा थोड़ा रजोगुण कुछ कम होता है, और कामनाएं विकृत होने लगती हैं, और यज्ञ यागादि कर्म की शुद्धता नहीं रह जाती। इसलिए द्वापर युग में भगवान की पूजा और भगवान की उपासना से लोग भगवत तत्व का अनुभव करते हैं। इसलिए द्वापर युग में भगवान पीत वर्ण हो जाते हैं, पीतांबरधारी हो जाते हैं। और कलयुग आने पर, कलयुग में सतोगुण का नितांत अभाव होने लगता है, रजोगुण थोड़ा रह जाता है, तमोगुण प्रचुर मात्रा में होता है, और विविध प्रकार की कामनाएं व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाती हैं। आचरण की शुद्धता, आहार की शुद्धता, व्यवहार की शुद्धता, ये सब धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो ऐसे कलयुग में ध्यान से भी भगवान का अनुभव नहीं होता, यज्ञ यागादि कर्म करने का सामर्थ्य नहीं रह जाता, भगवान की पूजा में भी उतनी निष्ठा और रुचि नहीं रह जाती। तब बोले, तब कलयुग में केवल एकमात्र भगवान का नाम ही आश्रय होता है। भगवान का गुण गा करके, भगवान का नाम लेकर के जीव भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए इदानीम कृष्णताम गतः। आगे गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद बाबा, ये आपका जो छोरा है ना, इसका एक नाम वासुदेव होगा। ज्यों ही गर्गाचार्य जी ने कहा इसका नाम वासुदेव होगा, वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाः संप्रचक्षते, तो नंद बाबा तुरंत बोल पड़े। नंद बाबा ने कहा, मेरे छोरे का नाम वासुदेव क्यों होगा?
जो वसुदेव का बेटा हो वो वासुदेव होता है, ये तो मेरा बेटा है। अब तो गर्गाचार्य जी बोल चुके थे। गर्गाचार्य जी ने सोचा कहीं पोल पट्टी खुल न जाए। वसुदेव जी ने कहा था रहस्य रहस्य ही बना रहे, लेकिन अब गर्गाचार्य जी ने तो बोल दिया। वासुदेव इति श्रीमान अभिज्ञाह संप्रचक्षते। तो अब बात को संभालनी थी। तो वसुदेव गर्गाचार्य जी ने कहा बात ऐसी है कि ये आपका बेटा तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये आपका ही बेटा है, लेकिन पहले ये कभी वसुदेव जी का बेटा बना था। लो अब ऐसा कह दिया, प्राग अयम वसुदेवस्य क्वचित जातस्तवात्मजः। है तो तवात्मज, आपका बेटा है, तव आत्मजः, परंतु प्राग अयम, पहले ये कभी वसुदेवात्मज था। इस रहस्य को जानने वाले लोग इसको वासुदेव भी कहेंगे। अब ये भगवान का वासुदेव नाम जो है ना, ये सनातन नाम है। वसुदेव का जो पुत्र हो उसे वासुदेव कहते हैं। यह भी शब्द व्याकरण के नियम से बनता है, तस्यापत्यम से। अपत्य अर्थ में वसुदेव का जो पुत्र हो उसको वासुदेव कहेंगे। परंतु ये वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। द्वापर में भगवान वसुदेव के पुत्र बने, इसलिए यह नाम वहां भी सार्थक हो गया, वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए वासुदेव। परंतु भगवान का यह वासुदेव नाम सनातन नाम है। सतयुग में श्री ध्रुव जी ने जब मंत्र का जप किया था तो नारद जी ने कौन सा मंत्र दिया था? यही मंत्र दिया था ना, ओम नमो भगवते। और ध्रुव जी की तो बात छोड़ दो, ध्रुव जी के पिताजी ने भी यही मंत्र जपा था। कौन? बोले स्वयंभू मनु ने। स्वयंभू मनु अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनूपा। और चौथी अवस्था आने पर उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र को दे दिया। बरबस राज सुतहि तब दीना, और नारी समेत गवन बन कीना। अपना राज्य अपने पुत्र को देकर अपनी पत्नी के सहित नैमिषारण्य में जाकर स्वयंभू मनु और सतरूपा ने तप किया। और वहां कौन से मंत्र का जप किया? बोले यही मंत्र का जप किया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। तो वासुदेव नाम भगवान का सनातन नाम है। और वासुदेव का अर्थ क्या है? बोले वासुदेव का अर्थ है वासनाद वासुदेवस्य वासितम भुवनत्रयम्। जो कण कण में वास करता है उसका नाम वासुदेव। सर्वभूत निवासोसी वासुदेव नमोस्तुते। जो समस्त भूतों में जड़ चेतन समस्त प्रपंच में अंतर्यामी रूप से विद्यमान है, इसलिए उनका नाम वासुदेव है। और वसुदेव के पुत्र हैं इसलिए भी वासुदेव हो जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं। तो गर्गाचार्य जी महाराज ने कहा इसका नाम वासुदेव होगा। बोले और क्या नाम होगा? अब कितना नाम बतावें गर्गाचार्य जी? गर्गाचार्य जी ने अंत में कहा कि बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते। हे नंद बाबा, आपके इस बालक के बहुत नाम हैं, एक दो नहीं, बहूनि संति नामानि। और केवल नाम ही बहुत नहीं है, रूपाणि च, इसके रूप भी बहुत हैं। अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे। नामानि संति बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुण कर्मानुरूपाणि तान्यहम वेदनो जनाः। और इसके नाम रूप अनंत हैं। और ये बड़ा विचित्र और विलक्षण बालक है। आप सौभाग्यशाली हैं कि आपने ऐसे पुत्र को पाया। और चलते चलते गर्गाचार्य जी महाराज ने धीरे से कान में कहा नंद बाबा से, बाबा ये आपका बालक बड़ा विलक्षण है। बड़ा होने के बाद ये ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य करेगा जो किसी के द्वारा संभव नहीं। इसलिए हे नंद बाबा, आप आश्चर्य मत करना। ये आपका बालक भगवान नारायण के समान है। तस्मान नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैहि। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे नंद बाबा, ये आपका बालक नारायण समो गुणैहि, ये भगवान नारायण के समान गुण वाला है।
जो नारायण के गुण हैं वो सब गुण इसके अंदर हैं, ये नारायण के समान है। नारायण के समान है ये कहने का मतलब क्या है? नारायण ही हैं। नारायण के समान नारायण ही हो सकते हैं, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। भगवान के समान तो भगवान ही हो सकते हैं, और कौन हो सकता है? क्योंकि भगवान के समान दूसरा कोई हो नहीं सकता। नतस्य प्रतिमा अस्ति, कल इसकी चर्चा आई। नतस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान के प्रतिम कोई है नहीं, भगवान के समान कोई नहीं। तो यहां पर गर्गाचार्य जी कहते हैं नारायण समो गुणई ही, नारायण के समान ये है, तो नारायण के समान तो नारायण ही होते, ये साक्षात नारायण। ये सब कह करके श्री गर्गाचार्य जी महाराज विदा हो गए। गर्गाचार्य जी जब चले गए तो काले न ब्रजताल्पे न गोकुले राम केशवऊ, राम केशवऊ, राम माने बलदाऊ भैया, और केशव भगवान, दोनों भाई राम और केशव धीरे धीरे बड़े होने लगे और चलने लगे। कैसे चलने लगे? बोले बच्चा कैसे चलता है? बोले पहले तो वो घुटने को जमीन पर टिकाकर और हाथ के पंजे को आगे टिका करके ऐसे ऐसे चलना सीखता है। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम, जानुभ्याम माने जानु माने घुटना, घुटने को जमीन पर टिकाकर, और सह पाणिभ्याम और दोनों हाथों को जमीन पर टिकाकर बालक पहले चलना सीखता है, जिसको हमारी पूरब की भाषा में बकैया बकैया चलना कहते हैं। भगवान भी ऐसे ही चलने लगे, बकैया बकैया। जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रिंगमाणु, रेंगने लगे, सरकने लगे। और सरक करके कहां जाते? बोले घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेशु। दोनों भाई कृष्ण बलराम बकैया बकैया चलकर आंगन पार करके, ड्योढ़ी पार करके गाय की गौशाला में चले जाएं, गोष्ठ में चले जाएं। मैया तो घर के काम में इधर उधर लगती, और थोड़ा भी अवसर मिलता मां असावधान होती, तब तक कृष्ण बलराम दोनों गाय की गौशाला में चले जाएं। अब गाय की गौशाला में जब जाएं तो हाथ में, पैर में, शरीर में सर्वत्र गाय का गोबर, गोमूत्र सब लग जाता। गाय का गोबर गोमूत्र जब शरीर में लग जाए और गायों के बीच में, उनके पैरों के बीच में से निकल जाए, कभी इधर कभी उधर, मैया ने देखा, दौड़ करके मैया यशोदा रोहिणी आई और दोनों बालकों को गोद में उठा लिया और लेकर के आई, स्नान कराया, कपड़े पहनाए। तन मातरौ निज सुतौ घृणयास्त्रुवंत्यौ पंकांग राग रुचिरा उपगुह्यदोर्भ्याम। कीचड़ से सने हुए कृष्ण और बलराम को लेकर के यशोदा और रोहिणी आती, हृदय से लगा लेती। हा हंत, नारायण ने मेरे बालक की रक्षा की, कहीं गाय के पैर पड़ जाते, कोई गाय मार देती, सिंग चला देती, क्या होता। और फिर कन्हैया को स्नान करा करके नूतन नवीन वस्त्र धारण कराती, और ज्यों ही असावधान होती कृष्ण बलराम फिर गौशाला में चले जाते, फिर कपड़े गंदे, मैया परेशान हो जाती। मैया ने कन्हैया को पकड़ा और कहा क्यों रे, बार बार मैं तुझे स्नान कराती हूं और तू जाकर के गाय के गोबर में, गोमूत्र में इन कपड़ों को गंदा कर लेता है, मिट्टी में लौट जाता है। लगता है पिछले जन्म का तू सूअर है, मिट्टी में लौटने की तेरी आदत पड़ गई है। तो भगवान मुस्कुराने लगते, मानो मुस्कुरा करके भगवान मैया की ओर देख करके ये पूछना चाहते हैं कि मैया तू कैसे जान गई कि मैंने सूकरावतार धारण किया था। भगवान तो सूकर भी बने थे। पंकाभिषिक्त सकलम वयवम विलोक्य दामोदरम बदति कोपवशाद यशोदा। कीचड़ से सने हुए कृष्ण को देख करके यशोदा कोप में, क्रोध में कहती कि तुम सूकरोसि गत जन्मनि पूतना रे। अरे पूतना के शत्रु, तू गत जन्म का सूकर है क्या? इत्युक्त सस्मित मुखावतुनो मुरारी। मैया के इन वचनों को सुनकर के भगवान मुस्कुराने लगते। ऐसी मधुर लीलाओं के द्वारा भगवान ने ब्रज के भक्तों को परम आनंद प्रदान किया। और जब बड़े हुए तो भगवान ऐसी चंचलता करते कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज के बच्चों की चंचलता क्या होगी जो चंचलता भगवान की। श्री सुखदेव भगवान वर्णन करते हैं कि भगवान कृष्ण धीरे से जाएं और जाकर के जो बछड़े खड़े रहे उन बछड़ों की पूंछ को पकड़ ले। कृष्ण और बलराम दोनों भाई जाकर के बछड़ों की पूंछ को पकड़ ले। एक बछड़े की पूंछ को भगवान ने पकड़ लिया और एक बछड़े की पूंछ को बलराम जी ने पकड़ा।
अब ज्यों ही पूंछ पकड़ा तो बछड़े तो बड़े चंचल होते, अब वो बछड़ा भागने लगा। जब बछड़ा भागने लगा तो भगवान पूंछ छोड़ते नहीं और बलराम जी भी नहीं छोड़ रहे, दोनों पकड़े हैं कस करके। एक बछड़े की पूंछ बलराम जी पकड़े, एक बछड़े की पूंछ को कन्हैया ने पकड़ा। अब दोनों बछड़े जब भागने लगे, अब कल्पना करो कोई छोटा बच्चा 2 साल का 2.5 साल का किसी बछड़े की पूंछ को कस करके पकड़ ले, बछड़ा भागे, क्या होगा? बोले जहां जहां वो जाएगा बछड़ा तहां तहां वो बालक भी घसीटता हुआ जाएगा। कृष्ण बलराम दोनों बछड़े की पूंछ को पकड़े हुए, वंतर ब्रजे तद बला प्रगृहीत पुच्छई, उन बछड़ों के पूंछ को पकड़े हैं और बछड़े भाग रहे हैं। मैया दौड़ रही, गोप ग्वाल बाल दौड़ रहे हैं, छुड़ाओ छुड़ाओ। कहीं बछड़ा इनको लेकर के किसी गड्ढे में कूद जाए, कहीं कांटे में चला जाए तो क्या होगा? और जा करके मैया यशोदा, रोहिणी और गोप ग्वाल बाल उस बछड़े को पकड़ करके कन्हैया को छुड़ा करके ला। ऐसी विचित्र लीलाएं भगवान ब्रज में करते। धीरे धीरे भगवान और बड़े हुए। जब और बड़े हुए तो भगवान ने कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वृक्ष कौमार चापलम, भगवान की चपलता को, चंचलता को देख करके गोपियां आनंद का अनुभव करती। एक दिन तो भगवान सवेरे सवेरे भोर में उठ गए, सब लोग सो रहे थे, सबकी गाय दरवाजे पर बंधी थी, बछड़े बंधे थे। धीरे से जाकर के भगवान ने सब बछड़ों को खोल दिया, सब बछड़े गए दूध पी लिए। सवेरे लोग जब दूध दोहने गए तो किसी को एक चुरुआ भी दूध नहीं मिला, सब बछड़े पी गए। इस प्रकार बछड़ों को खोल करके दूध पिला देते। वत्सान मुंचन क्वचिद समये क्रोश संजात हासः। और फिर भगवान आगे माखन चोरी की लीला करते हैं। माखन चोरी की लीला में भगवान किसी गोपी के घर में घुस जाएं, माखन की मटकी उठा लें, स्वयं खाएं, सखाओं को खिलावें, और जो बच जाए वो सब ला करके बंदरों को खिला देते। मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भांडम भिनत्ति, बंदरों को ला करके मक्खन खिलाते। मक्खन की हंडी लेकर के भगवान खड़े हो जाएं गोविंद कृष्ण, और उन बंदरों का आवाहन करते, आओ आओ आओ। बड़े बड़े बानर सब पूंछ हिलाते हुए चले आवे, उधर से आ रहे हैं, उधर से आ रहे हैं। ये बानरों से भगवान की बड़ी पुरानी दोस्ती है, त्रेता युग से। और ये वृंदावन के जितने बंदर हैं, ब्रज के बंदर, ये बंदर कोई और नहीं है, सब राम जी के सखा ही हैं। वही राम जब कृष्ण बन गए तो भगवान के सब प्रेमी बानर ब्रज में प्रकट हो गए। आज भगवान उन बंदरों को खूब माखन खिला रहे हैं। भगवान सोचते हैं, त्रेता में इन बानरों ने मेरी इतनी सेवा की थी, उस समय मैं इनको कुछ नहीं दे सका, इनकी कोई सेवा नहीं कर सका। आज तो ब्रजमंडल में किसी चीज की कमी नहीं है। फिर तो भगवान ने उन बानरों को खूब माखन खिलाया। भगवान माखन चोरी की लीला करते, किसी गोपी के घर में चले जाएं, माखन उठा ले। गोपियां सावधान हो गई, माखन को छिपा देती। भगवान जब घर में जाते तो माखन नहीं मिलता तो भगवान को गुस्सा आता। तो गुस्से में भगवान क्या करते? लेकिन गोपियों के जो घर के छोटे छोटे बच्चे पालना में लेटे रहे, धीरे से भगवान खेलते खेलते पालना के पास जाएं और जाकर के उस पालना में लेटे हुए बच्चे का कान नोच लें, चाहे गाल नोच लें, चाहे पैर में चिकोटी काट लें और वहां से भाग जाए। अब वो बच्चा रोने लगे तो घर की गोपी उस बच्चे को संभालने में लग जाती। सुखदेव जी कहते हैं, द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो कान। घर में जाने पर उनको जब कुछ नहीं मिलता, अपने मन की अनुकूलता नहीं होती, तो घर के बच्चों को रुला करके, परेशान करके भगवान गोविंद भागते। हस्त्रग्राह्यो रजयति विधिम पीठकोलू खलाद्यैहि। गोपी ने माखन को छींके पर टांग दिया, अब वहां हाथ न पहुंचे तो भगवान क्या करते? बोले उलूखल को उल्टा करके उसी उलूखल पे चढ़ जाएं और उस पे से माखन उतार ले। एक दिन गोपी ने और ऊपर टांग दिया, उलूखल पे चढ़ने पर भी हाथ वहां तक नहीं पहुंचा, तो अब कैसे माखन लें? तो भगवान ने एक युक्ति लगाई। क्या? बोले एक लाठी लेकर उस हंडी को निशाना साध करके नीचे से ठक से ठोकर मारी, हंडी में हो गई छेद, और ऊपर से मक्खन तो ऐसे भी गीला होता और टपकने लगा, तो अपने हाथ में लेकर के मक्खन को भगवान खा लेते। इस प्रकार गोविंद कृष्ण माखन चोरी की लीला करते। और तो और सुखदेव भगवान कहते हैं कि एवं धार्ष्ट्यान्युषति कुरुते में हनादीनि वास्तव। एक गोपी के घर में भगवान माखन चोरी करने के लिए गए, ढूंढने पर माखन मिला नहीं, मन खींच गया गोविंद का, इतना श्रम किया और माखन नहीं मिला। और तब तक गोपी ने देख लिया। गोपी ने कहा, कन्हैया आज तो तुम पकड़े गए, आज मैं मैया से चल करके शिकायत करूंगी।
रोज मैं कहती थी तो तुम्हारी मैया विश्वास नहीं करती थी। आज मैं तुम्हें लेकर के चलूंगी और मैया के सामने प्रस्तुत करूंगी कि तेरा लाला हमारे घर में आकर माखन की चोरी करता है, ऐसे ऐसे करता है। भगवान ने देखा अब तो हम फंस गए, अब शिकायत मैया के पास पहुंचेगी, फिर मैया मुझे डांटेगी, मारेगी। अब बचने का उपाय क्या है? बोले रंगे हाथ न पकड़े जाएं, गोपी हमको पकड़ करके मैया के सामने न ले जा सके, इसके लिए उपाय क्या है? तो भगवान ने क्या किया? बोले भगवान ने देखा गोपी का जो आंगन था बड़ा सुंदर, आंगन को गाय के गोबर से लीप कर सुंदर रंगोली बना करके सजा करके रखी थी गोपी। भगवान श्याम सुंदर ने इधर उधर देखा, गोपी ज्यों ही भगवान को पकड़ने चली, उनके हाथ को पकड़ने चली, तब तक भगवान ने धीरे से अपनी काछनी उतारी और सूसू करना शुरू कर दिया। पहले तो सूसू की एक धार तो गोपी के घाघरे पर पड़ी, वो तो दौड़ के पीछे भागी, बोले अरे कन्हैया ये क्या करता है? तब तक भगवान श्याम सुंदर ने जितनी रंगोली बनी थी सब रंगोली बिगाड़ दिया सूसू करके। सुखदेव जी कहते हैं कि कुरुते मेहनादीनि वास्तव, भगवान इसी प्रकार ऐसी चंचलता करते कि गोपी अपना सिर पीट लेती, हाय राम ये बालक तो बड़ा विचित्र है। वहां से भाग करके भगवान आए और आकर के घर में खिड़क के रास्ते से आकर, पीछे के रास्ते से आकर बिस्तर पर लेट गए भगवान। तब तक गोपी उधर से आई बड़बड़ करती हुई और आकर के मैया से शिकायत करने लगी। गोपी ने कहा मैया अपने लाला को समझा ले, तेरा लाला चोरी करता है, मेरे घर के माखन को चुराता है और मेरी नहीं गांव की सभी गोपियों की यह शिकायत है। गोपी ने आकर के जब कहा, कई गोपियों ने कहा तो मैया को भी बड़ा दुख हुआ। मैया ने लाला को बुलाया और कहा क्यों रे तू माखन की चोरी करता है? 9 लाख गाय हमारे घर में, इतना माखन हमारे घर में होता है और तू दूसरे के घर में माखन चोरी करने जाता। मैया ने कहा कन्हैया ये माखन की चोरी तू छोड़ दे, मैं तुझे बार। मैया कहती है रे माखन की चोरी छोड़ सांवरे, मैं समझाऊं तो 9 लाख गाय नंद बाबा घर, घणो सुमाखन हुए और तू दूसरे के घर में चोरी करने जाता। कम से कम इतना तो सोचा होता। कन्हैया ने कहा क्या? मैया ने कहा कि बरसाने तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। बरसाने में मैंने तेरी सगाई तय कर दी। ये बात अगर बरसाने तक पहुंच गई, वृषभान गोप के घर में पहुंच गई, तो मेरी सखी जो कीर्ति है, महारानी कीर्ति, वो क्या कहेंगी? उन्होंने अपनी बेटी राधा का संबंध तय किया है और सुनेंगी कि होने वाला दामाद चोरी करता है तो कितनी बड़ी बदनामी होगी। कन्हैया कभी सोचा तूने? बरसाने तेरी भई सगाई, नित नई चर्चा हो। सब कुछ सुन करके अंत में भगवान ने कहा मैया सब बात ठीक है, लेकिन एक बात मैं बताऊं। मैया ने कहा बता। कन्हैया ने कहा कि या चोरी मैं नाई छोड़ू मैया, होनी हो सो हो, जो होना है सो हो जाए, ये चोरी तो मैं छोड़ने वाला नहीं। सूरश्याम जसुदा के आगे दियो सांवरो रोय। ठाकुर रोने लगे, मैया के सामने रोने लगे, बोले मैया ये चोरी तो मैं छोड़ने वाला नहीं। मैया ने लाला को हृदय से लगा लिया। इस प्रकार विविध लीलाओं के माध्यम से भगवान ब्रज की गोपांगनाओं को, यशोदा रानी को, नंद बाबा को परम आनंद प्रदान करते। एक दिन भगवान इसी प्रकार सखाओं के साथ खेल रहे थे जमुना के तट पर, और भगवान ने मृद भक्षण किया, मिट्टी खाई। और जब मिट्टी खाई तो सखाओं ने आकर के मैया से शिकायत की, मैया तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, जसोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई, यशोदा सुन माई। अद्भुत खेल सखन संग खेलो, अद्भुत खेल सखन संग खेलो। छोटो सो माटी को ढेलो, छोटो सो माटी को ढेलो।
तुरत श्याम ने मुख में मेलो, तुरत श्याम ने मुख में मेलो, यानी कटक कटक कटकाई यशोदा सुन माई, यानी कटक कटक कटकाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। दूध दही को कबहू न नाटी, दूध दही को कबहू न नाटी, क्यों लाला तेने खाई माटी, क्यों लाला तेने खाई माटी। यशोदा समझा वेले साटी, यशोदा समझा वेले साटी, यन नेक दया नहीं आई यशोदा सुन माई, यन एक दया नहीं आई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मुख के माई अंगुली मेली, मुख के माई अंगुली मेरी, निकल पड़ी माटी की ढेली, निकल पड़ी माटी की ढेली, भीर भई सखियन की बेली, वीर भई सखियन की बेली, यन देखे लोग लुगाई यशोदा सुन माई, यन देखे लोग लुगाई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। मोहन को मुखड़ो खुलवायो, मोहन को मुखड़ो खुलवायो, तीन लोग बा में दर्शायो, तीन लोग में दर्शायो, तब विश्वास यशोदहि आयो, तब विश्वास यशोदहि आयो, पूर्ण ब्रह्म कहायो यशोदा सुन माई, यो तो पूर्ण ब्रह्म कहायो यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। ऐसो रस नाही माखन में, ऐसो रस नाही माखन में, मेवा मिश्री नहीं दाखन में, मेवा मिश्री नहीं दाखन में, जो रस ब्रज रज के चाखन में, जो रज ब्रज रस के चाखन यानी में, मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई, यानी मुक्ति की मुक्ति कराई यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। या रज को सुर नर मुनि तरसे, या रज को सुर नर मुनि तरसे, बड़ भागी जन नित उठ पर से, बड़ भागी जन नित उठ पर से, जाकी लगन लगी रहे हरि से, जाकी लगन लगी रहे हरि या से। तो खासी राम कथ गाय यशोदा सुन माई, या तो काशी राम जस गाये यशोदा सुन माई। तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। यशोदा सुन माई, यशोदा सुन माई। बोलो श्री बाल कृष्ण लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। भगवान ने मिट्टी खाने के प्रसंग में अपनी मां को अपने मुख के अंदर संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया।
संपूर्ण ब्रह्मांड को यशोदा जी ने जब भगवान के मुख में देखा तो यशोदा जी विचार करने लगे, ये क्या है? अथो अमुस्यैव ममार्भकस्य यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः। कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे ही लाला का कोई चमत्कार हो? यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः, मेरे बालक का ही ये कोई आत्मयोग हो? अपने आत्मयोग से ये बालक मुझे अपने मुख के अंदर संपूर्ण सृष्टि को दिखा रहा। अथवा किम स्वप्न एतदुत देव माया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सपना देख रही हूं? अथवा ये देवताओं की कोई माया है? किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह, यशोदा जी विचार करने लगी, कहीं ये मेरे बुद्धि का भ्रम तो नहीं हो? किम वा मदीयो बत बुद्धि मोह किम स्वप्न एतदुत देव माया, कहीं ये कोई देवताओं की माया तो नहीं है? अथो अमुस्यैव ममार्भकस्य यह कश्चनोत्पत्तिक आत्मयोगः, ये मेरे पुत्र का कोई आत्मयोग तो नहीं है? ये मेरा बेटा कहीं जन्मांतर का कोई दिव्य योगी तो नहीं है जो कि अपने योग बल से ये मुझे दृश्य दिखा रहा है? ये सब सोच करके यशोदा रानी व्याकुल हो गई और यशोदा रानी ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया। उसी समय भगवान ने अपनी माया को पुनः सब अंतर्हित कर दिया। फिर मैया ने जब आंख खोला तो कहीं कुछ नहीं। ये लीला भगवान ने अपनी मां को 2 बार दिखाया। इसके बाद कथा आती है, भगवान ने यमलार्जुन का उद्धार किया। भगवान ने दही की मटकी फोड़ दी, मैया ने भगवान को रस्सी से बांध दिया, बांध करके एक उलूखल में बांध दिया और मैया घर का काम करने लगी। सखा आए, सखाओं ने कहा कन्हैया खेलने चलो। भगवान ने कहा कैसे चले? मैया ने बांध दिया है। सखाओं ने कहा हम खोल दें। भगवान ने कहा छूना मत, मैया ने बांधा है तो मैया ही खोलेगी। भगवान को कोई बांध नहीं सकता, और अगर कोई भक्त अपने बंधन में, प्रेम के बंधन में बांध ले तो फिर भगवान उस बंधन को खोल करके जा नहीं सकते। सखाओं ने कहा फिर कैसे चलोगे? भगवान ने कहा ऐसे ही चलते हैं। भगवान चल पड़े, उलूखल भी पीछे पीछे घड़घड़ घड़घड़ ढरकने लगा। नंद बाबा के द्वार पर अर्जुन के जुड़वा वृक्ष थे, दोनों की जड़ एक जगह थी, तने अलग अलग थे। दोनों वृक्ष के बीच से भगवान पार हो गए, उलूखल आड़ा होकर के अटक गया। सखाओं ने कहा भैया चलो। भगवान ने कहा आप कैसे चलें? अब तो उलूखल अटक गया। अब इसी में मस्ती होने लगी, यही खेल बन गया। बच्चों को तो यही सब खेल है, मजा आना चाहिए बस, कैसे भी। बालकों का यही सब खेल था। अब वो उलूखल जब अटक गया तो भगवान खींच रहे हैं और भगवान के कमर में रस्सी बंधी है और रस्सी उलूखल में बंधी। अब वो उलूखल काहे को निकले? श्री दामा मनसुखा सब सखा सामने आ गए और सखाओं ने अपना दोनों हाथ ऐसे किया और कहा कन्हैया जोर लगा के खींचो। उत्साह संवर्धन किया। भगवान ने जोर लगाया, एक बार खींचा, उलूखल नहीं निकला। तब तक मनसुखा ने आकर के कहा कन्हैया अगर मैया का दूध पिए हो तो पूरी शक्ति लगा के खींचो। अब भगवान को तो जोश आ गया। भगवान ने कहा दारी के तू मेरी मैया का नाम लेता, तो देख मेरी मैया के दूध में कितनी शक्ति है। भगवान कोई बॉटल का दूध तो पीते नहीं थे, मैया ही का दूध पीते थे। अब आजकल के बच्चों को अगर ये ताव दिलाओ, जोश दिलाओ, मैया का दूध पियो तो करके दिखाओगे तो पहले कहेगा हम तो पिए ही नहीं, हम तो डिब्बा का दूध पी के बड़े भये। कन्हैया तो मैया का दूध पीते, और मैया का दूध और गैया का दूध, इसीलिए गैया को भी मैया ही कहा जाता है। गैया को मैया क्यों कहते हैं? इसीलिए कि मैया के दूध के बाद अगर कोई दूध पेय है तो वो गाय का दूध है। तो भगवान तो गैया का और मैया का 2 ही दूध लेते थे। भगवान को जोश आ गया और भगवान ने पूरी शक्ति से खींचा तो दोनों वृक्ष जड़ से उखड़ करके धड़ाम से भूमि पर गिर पड़े। उन वृक्षों के जड़ से 2 देवता प्रकट हुए। उन दोनों देवताओं ने भगवान कृष्ण की परिक्रमा की और आकाश में चले गए। सुखदेव जी कहते हैं कि कुबेर के पुत्र नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों नारद जी के शाप से वृक्ष योनि को प्राप्त हो गए थे। आज भगवान ने इनका उद्धार किया। नारद जी ने इनको शाप दे दिया था। कुबेर के पुत्र एक दिन मदिरा पीकर बारुणीम मदिराम पीत्वा मदा घूर्णित लोचनऊ, बारुणी मदिरा पीकर
नलकूबर मणिग्रीव ये दोनों मंदाकिनी में निरवस्त्र होकर के स्नान कर रहे थे। उसी समय देवर्षि नारद आए और नारद जी ने जब देखा तो नारद जी के देखने पर भी इनको लज्जा नहीं आई, जोर जोर से नारद जी को देख करके हंसने लगे, नारद जी का उपहास करने लगे। नारद जी समझ गए इन दोनों को मद हो गया है और मद में ये दोनों अंधे हो गए। किस बात का मद है? तो असत श्री मदांधस्य, श्री का मद हो गया, धन का मद हो गया, क्योंकि कुबेर के पुत्र थे, धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र। इसीलिए कहा है बड़े बाप के बेटों को बिगड़ने में देर नहीं लगती। अगर माता पिता सावधान न हो तो बड़े बाप के बेटे बहुत जल्दी बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सब संसाधन उन्हें प्राप्त रहते। नलकूबर मणिग्रीव को देखकर, उनकी धृष्टता को देखकर नारद जी को क्रोध आया और नारद जी ने कहा ये स्त्री के मद में अंधे हो गए। असत श्री मदांधस्य, और स्त्री के मद में, धन के मद में कोई अंधा हो जाए तो उसके आंख के अंधेपन को दूर करने के लिए दरिद्रता का जब अंजन लगता है आंखों में, तभी वो आंख ठीक होती है। नारद जी कहते हैं दारिद्र्यम परमंजनम, जब तक इनको दरिद्रता का अंजन नहीं लगेगा तब तक इनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। और देवर्षि नारद ने शाप दे दिया, बोले जाओ वृक्ष योनि को प्राप्त हो जाओ। चरणों में गिर करके प्रार्थना की, प्रभु क्षमा कर दो, गलती हो गई। तो नारद जी को दया आ गई। ये महात्मा लोग ऐसे ही होते महाराज, कोई गलती करे तो क्रोध तो तुरंत आता है, दंड भी देते हैं, लेकिन व्यक्ति अपने अपराध को स्वीकार कर ले, अपनी गलती को स्वीकार कर ले तो महात्मा का हृदय अत्यंत कोमल होता, उन्हें दया भी आती। नारद जी को दया आ गई और नारद जी ने कहा जाओ, शाप तो हमने दे दिया लेकिन अब अनुग्रह करते हैं। यह अनुग्रह क्या है? बोले इसका नाम है शापानुग्रह। शाप देने के बाद उस शाप को अनुग्रह में बदल देना। दिया तो शाप, लेकिन अब उसमें थोड़ा सा एक लाइन और जोड़ दें तो वो अनुग्रह बन जाए। जैसे पहले से कोई संविधान बन गया लेकिन उस संविधान में कमी रह गई, अब उस संविधान को हटा नहीं सकते तो क्या करें? बोले संविधान संशोधन कर दिया जाए, उसमें एक लाइन और बढ़ा दी जाए, कुछ नए वाक्य जोड़ दिए जाए। तो नारद जी ने भी यही किया। नारद जी ने कहा जाओ वृक्ष तो बनोगे लेकिन अब किसी जंगल के वृक्ष नहीं बनोगे, गोकुल में नंद बाबा के द्वार पर वृक्ष बनकर के प्रकट होगे और भगवान की बाल लीलाओं का तुम्हें दर्शन होगा और फिर भगवान गोविंद के द्वारा तुम्हारा उद्धार होगा। आज भगवान ने नलकूबर मणिग्रीव का उद्धार किया। इसके बाद कथा आती है कि सभी गोप ग्वाल बाल विचार करने लगे अब गोकुल में रहना ठीक नहीं, यहां रोज उत्पात हो रहा है। पूतना आई, सकटासुर आया, तृणावर्त आया, बिना आंधी बवंडर के ये दोनों वृक्ष अपने आप गिर पड़े। गोकुल में रोज उत्पात हो रहा है, अब गोकुल में रहना ठीक नहीं। सबने निर्णय किया चलो कहीं अन्यत्र चल करके हम लोग अपना घर बनाते। और निर्णय यह हुआ कि जमुना के तट पर गोवर्धन के सन्निकट जो वृंदावन है, वृंदावन में चल करके हम लोग निवास करें। और सभी गोप ग्वाल बालों ने अपने घर की सामग्री को बैलगाड़ियों पर रखा, बच्चों को बैलगाड़ी पर बैठा दिया, बूढ़ों को बैठा दिया, जवान जो थे वो पैदल चल पड़े और गोकुल छोड़कर अपने गाय बछड़ों को लेकर सभी गोकुल से आकर के वृंदावन में बस गए। और वृंदावन में अर्धचंद्राकार गांव बसाया, जैसे चंद्रमा आधा होता है ऐसे गोलाई में, उसी प्रकार एक घर एक घर एक घर ऐसे ऐसे करके सबने चंद्राकार घर बसाया और आकर के गोकुल में रहने लगे। वृंदावनम वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रतृण विरुद्धम। वृंदावन में आकर के सब बस गए। और वृंदावन में आकर के जब बस गए तो अब भगवान वत्सपाल बने। एक दिन मैया ने और बाबा ने कहा कन्हैया अब तू बड़ा हो रहा है, अब कुछ घर का काम करना सीख, बड़े होकर के तुझे भी यही सब धंधा करना है, गाय को पालना, सेवा करना, दूध दुहना, दूध दही बेचना, यही हमारी रोजी रोटी है और यही हमारी जाति का धर्म है। कन्हैया तुझे भी ये सब सीखना पड़ेगा, तो कम से कम अब गाय बछड़ों को चराना तो सीखो। कन्हैया ने कहा ठीक। भगवान की वत्सपाल पद पर प्रतिष्ठा भई।
ब्राह्मण लोग आए, बछड़ों का पूजन हुआ, गाय का पूजन हुआ, कन्हैया के मस्तक पर तिलक लगाया, मंगल आशीर्वाद दिया, काली कामरी ओढ़ाई, मिठाई खिलाया, और मैया ने, बाबा ने और बड़े वृद्ध गोपाल बालों ने आशीर्वाद देकर के कन्हैया को बछड़ों के साथ विदा किया। बोले कन्हैया अब जाओ, बछड़ों को चराओ, बछड़ों को चराना सीखो। तो भगवान वत्सपाल बने। गोपाल तो बाद में बने, पहले वत्सपाल बने। अब भगवान बछड़ों को चराने के लिए चल पड़े। कलवाक्य स्वकालेन वत्सपालौ बभूवतुः। दोनों भाई वत्सपाल बने और बछड़ों को जब चराने के लिए जा रहे थे तो मैया ने कहा लाला बहुत दूर बछड़ों को लेकर के मत जाना। मैया ने सोचा अभी कन्हैया बालक है, कहीं बछड़ों को लेकर के दूर जंगल में चला गया, रास्ता भटक गया तो मैं अपने लाला को ढूंढने कहां जाऊंगी। इसलिए मैया ने कहा लाला यहीं घर के आसपास में ही बछड़ों को चराना। अविदूरे ब्रजभुवः, अविदूरे दूर मत जाना, सह गोपाल दारकैहि, और अपने सखाओं के साथ यहीं घर के आसपास में जो जंगल है यहीं पर बछड़ों को चराना, दूर मत जाना। भगवान ने कहा मैया अगर बछड़े दूर चले गए तो उनके साथ तो मुझे जाना ही पड़ेगा। मैया ने कहा लाला सावधान रहना, बछड़ों को भी दूर मत जाने देना और तुम भी मत जाना। कन्हैया ने कहा क्यों? मैया ने कहा लाला कल वो बगल वाले गांव की एक मेरी सखी आई थी और उसने बताया कि आजकल यहां पर वृंदावन क्षेत्र में जंगल में एक हाउ आया हुआ है। हाउ जैसे माताएं बच्चों को डराती ना, हाउ आया। मैया ने भी कहा लाला एक हाउ आया है और वो बच्चों को पकड़ लेता है। खेलन दूर जात कित कान्हा। मैया ने कहा कन्हैया दूर खेलने मत जाना, आज सुन्यो बन हाउ आयो। मैया कहती हमने सुना है वन में एक हाउ आया, तुम नहीं जानत नान्हा। कन्हैया तुम अभी छोटे हो, जानते नहीं हो। भगवान ने कहा ये हाउ कौन सी बीमारी है? भगवान मन में सोचने लगे मैया मुझे हाउ से डरा रही। भगवान ने कहा मैया वो हाउ क्या करता है? मैया ने कहा लाला वो बच्चों का कान काट लेता है। हाँ बच्चों का कान काट करके भाग जाता है, इसलिए कन्हैया दूर मत जाना, यहीं आसपास वन में ही बछड़ों को चराना। ठाकुर जी ने कहा ठीक है मैया। अब भगवान बछड़ों को चराने लगे। बछड़ों को चरा रहे थे, उसी समय कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम वत्सासुर। वो असुर बछड़े का रूप धारण करके उन्हीं बछड़ों में शामिल हो गया। मौके की तलाश करने लगा, मौका मिले तो कृष्ण को मारे। तब तक बलराम जी ने देख लिया, भगवान ने भी देखा, भगवान ने बलराम जी को बताया। बलराम जी ने भगवान से कहा कन्हैया निपटाओ इसको। फिर तो भगवान श्याम सुंदर ने उस वत्सासुर के पिछले दोनों पैरों को पकड़ा और उसे उठा लिया। गृहीत्वा परपादाभ्याम सहलांगूलमच्युतः भ्रामयित्वा कपित्थाग्रे प्राहिणोद्गत जीवितम। उस वत्सासुर के पिछले दोनों पैरों को पकड़ करके भगवान ने उठाया और घुमा करके एक पेड़ पर पटक दिया, उसकी मृत्यु हो गई। एक दिन भगवान इसी प्रकार बछड़ों को चरा रहे थे, कंस का भेजा हुआ बकासुर आया, पूतना का भाई बकासुर अपनी चोंच से भगवान को पकड़ने चला। भगवान ने उसके चोंच के दोनों हिस्सों को ऐसे पकड़ लिया और बीच से ही चीर करके फेंक दिया। चच्छर्द सद्योति रुसाक्षतम बकस्तुंडेन हंतुम पुनरभ्यपद्यत। इस प्रकार भगवान ने बकासुर का उद्धार किया। एक दिन भगवान इसी प्रकार बछड़ों को चरा रहे थे, कंस का भेजा हुआ अघासुर आया, विशाल अजगर सर्प का रूप धारण करके, और सभी सखा उसके मुख में चले गए। भगवान भी गए। वो अपने मुख को जब बंद करने लगा तो भगवान ने उसके ऊपर वाले हिस्से में, मुख के ऊपर हिस्से में हाथ लगाया और उस अघासुर के मस्तक को फाड़ करके भगवान बाहर निकल आए। मूर्धन विनिस्पाट्य विनिर्गतो हरिहि। इस प्रकार भगवान ने अघासुर का वध किया। एक दिन ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने सोचा मैं भगवान की कुछ मधुर लीला देखूं, और भगवान की मधुर लीला देखने की इच्छा से ब्रह्मा जी ने अपनी योग माया के द्वारा, अपनी माया के द्वारा ब्रह्मा जी ने भगवान के सखाओं को योग निद्रा में सुला दिया
और बछड़ों को भी योग निद्रा में सुला दिया और उन बछड़ों को भगवान के सखाओं को उठा करके ब्रह्मा जी ने एक गुफा में बंद कर दिया। भगवान पनघट से पानी पी करके जब लौटे तो देखते हैं सखा भी नहीं, बछड़े भी नहीं। समझने में देर नहीं लगी कि भगवान जान गए ये सब ब्रह्मा जी की लीला है। तो ब्रह्मा जी को शिक्षा देने के लिए भगवान ने बहुभवन का संकल्प किया। भगवान ने विचार किया मैं एक हूं बहुत हो जाऊं, और उतने ही रूप भगवान ने धारण कर लिए। बछड़े भी भगवान ही बन गए और सखा भी भगवान ही बन गए। हंसुक भी भगवान, मनसुक भी भगवान, श्रीदामा भी भगवान, उतना ही रूप भगवान ने धारण कर लिया। हंसुक, मनसुक, सुबल, सुदामा, रेंदा, पेंदा, झरा, झपटुआ जितने थे सब भगवान ही बन गए। सारे रूप भगवान ने धारण कर लिया। और जितने बछड़े थे उन बछड़ों का रूप भी भगवान ने धारण कर लिया। उन बछड़ों के गले में जो घंटी वो भी भगवान, उन सखाओं के जो कपड़े वो भी भगवान, उन सखाओं के हाथ में जो लाठी थी वो भी भगवान। इस लीला का नाम सर्वरूप लीला है। भगवान ने सब रूप धारण कर लिया। लाठी भी बन गए, कपड़ा भी बन गए, बंसी भी बन गए, श्रृंग भी बन गए, सिक्के बन गए। उन सखाओं के गले का जो हार था, जो मालाएं थी वो भी भगवान, उन माला में जो मनका थी वो भी भगवान, उस माला में जो धागा था वो भी भगवान, सब भगवान। सुखदेव जी कहते हैं कि यावत वत्सप वत्स काल्पक बपुर यावत करांघ्यादिकम यावद यष्टि विषाण वेणु दलशिग यावत विभूषांबरम यावत छील गुणाभिधाकृत वयो यावत विहारादिकम सर्वम विष्णुमयम गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान सर्वरूप हो गए। वेद व्यास जी यहां बड़ी अद्भुत बात कहते हैं कि ये लीला भगवान मानो वेद की उस वाणी को, वेद के उस मंत्र को चरितार्थ करने के लिए कर रहे हैं। कौन सा मंत्र? बोले वेद में एक मंत्र आया जो अक्सर सभी लोग उस मंत्र का एक अंश बोलते हैं। क्या बोले? सर्वम विष्णुमयम जगत। ये वेद का मंत्र है। अब इस मंत्र का तो अर्थ यही है, सर्वम विष्णुमयम जगत, सारा संसार विष्णुमय है। सर्वम का मतलब सब कुछ, और सर्वम में सब आ गया। ईंटा, पत्थर, घर, मकान, सोफा, बिस्तर, लाठी, डंडा, लोटा, थाली, सब भगवान। सर्वम का मतलब यही हुआ। तो बात तो बड़ी सुंदर लगती है, सर्वम विष्णुमयम जगत, लेकिन ये बात किसी के गले नहीं उतरती। क्यों? बोले जगत में सर्वम विष्णुमयम अगर है तो फिर सर्वत्र एक ही रस, एक ही भाव होना चाहिए। लेकिन कहीं पर हमें गुण दिखाई पड़ता है, कहीं पर दोष दिखाई पड़ता है। अगर सब भगवान ही हैं तो सर्वत्र गुण गुण का ही दर्शन होना चाहिए, दोष दर्शन नहीं होना चाहिए। बात तो सही है, परंतु सर्वत्र भगवान का दर्शन न होना यह हमारे अज्ञान के कारण है। तत्वतः तो भगवान सब जगह विद्यमान है। तो भगवान ने कहा अब ये बात तुम्हारे गले नहीं उतर रही है कि सर्वम विष्णुमयम जगत, तो लो मैं करके दिखा देता हूं। और इस लीला के माध्यम से भगवान ने करके दिखा दिया। सब भगवान बन गए। लाठी भी भगवान, सिक्के भी भगवान, यावत वेणु, यावत यष्ट विषाण वेणु दल सिक। सिक माने सिकहर। गांव में सिकहर होता है। दूध दही को ऊपर टांग देते हैं रस्सी में, रस्सी का जाल बना करके उसी में हंडी मटकी रख दिया, वहां तक बिल्ली नहीं पहुंचे, चूहा न पहुंचे। तो बच्चे भी जब बछड़ों को चराने के लिए जाते थे तो घर से माता पिता जो भोजन देते थे मध्याह्न में भोजन करने के लिए, तो बच्चे भोजन लेकर के जाएं तो उसको कहां रखें? जमीन में रख दें तो चींटियां आ जाएं, कोई जीव उसको जूठा कर दे। तो घर से सिक्के लेकर के जाते थे, सिकहर लेकर के जाते थे, और उस डोरी को पेड़ की डाली में बांध दे और उसी में अपना टिफिन टांग दे और अपना गाय चराते, बछड़ों को चराते। जब मध्याह्न हो तो फिर अपना अपना लेकर के सब खाते थे। तो वो जो रस्सी लेकर के जाते थे वो रस्सी भी भगवान, भोजन के पात्र भी भगवान बन गए, बछड़े भी भगवान, लाठी भी भगवान, वेणु भी भगवान। वेणु माने बंसी। जितने भगवान के सखा थे सब बंसी बजाते थे। हाँ, भगवान कन्हैया ही बंसी नहीं बजाते। भगवान के सभी सखा अपने अपने पास बंसी रखते थे। कभी कभी भगवान जब एकांत में अवसर मिलता तो अपने सखाओं के साथ भगवान बैठकर
एक साथ बंसी बजाते, हजारों बंसियां एक साथ बजती, सभी सखा बजाते एक ही राग में, एक ही स्वर में। जो छोटे छोटे सखा थे उनको भगवान बंसी बजाना सिखाते, और जो बड़े बड़े सखा थे उनसे भगवान सीखते। ये सब वर्णन है भागवत। अब उनकी बंसी भी भगवान, सिक्के भी भगवान, सब रूप भगवान ने धारण कर लिया। ये लीला भगवान ने क्यों की? बोले ब्रज के भक्तों को आनंद देने की। और 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में रहे। 1 वर्ष तक ब्रह्मा जी ने उन सखाओं को गुफा में बंद कर रखा, और उतने दिनों तक 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में वृंदावन में रहे, और किसी को पता नहीं चला। मनसुखा अपने घर जब पहुंचा तो मनसुखा की मां अपने छोरे को देख करके प्रसन्न हो गई। रोज तो 2 थप्पड़ मारती थी, बदमाश कहीं का। मनसुखा बड़ा चंचल था, लेकिन आज बोले आज मनसुखा को लेकर के हृदय से लगा, क्यों? बोले भगवान ही तो मनसुखा के रूप में थे। बछड़े भी भगवान, जो गाय अपने बछड़े को दूध नहीं पिलाना चाहती, वही गाय तो अब अपने बछड़ों के लिए हर क्षण रमाती रहती थी, क्योंकि भगवान गोविंद ही बछड़े बन गए। ब्रज की समस्त मैया को और ब्रज की समस्त गैया को भगवान ने वही सुख दिया जो सुख यशोदा रानी को प्राप्त हो इस लीला के माध्यम से। और देखो इस लीला का रहस्य, आगे भगवान रासलीला करेंगे, और रासलीला में गोपियां आएंगी, और वो गोपियां अपने पति को छोड़ करके आएंगी। पति सुतान नोय भ्रातृबांधवान अति विलंघ्यते, सबको छोड़ करके आई। अब कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर पर पति के पास जाए तो यह तो अधर्म होगा, पर पुरुष के पास जाना अधर्म होगा। और रासलीला में गोपियों को आना है तो अधर्म की आपत्ति न हो, इसलिए भगवान ने ये लीला की। 1 वर्ष तक भगवान इतने रूपों में थे, जितने गोप सब भगवान। अब उस वर्ष जितनी गोपियों का विवाह हुआ सब भगवान ही से हो गया, क्योंकि वे सब भगवान थे। इसलिए जितनी गोपियां थी वो सब भगवान की स्वकीय नायिका हैं, पर किया कोई नहीं, क्योंकि 1 वर्ष तक भगवान ही उतने गोपों के रूप में थे। अंशुक मनसुख श्रीदामा इत्यादि सब, और भी बड़े बड़े गोप जो थे, छोटे बड़े सब, बोले सब रूप में भगवान हो गए। तो 1 वर्ष के अंदर जितनी गोपियों का विवाह हुआ वो सब गोविंद कृष्ण के साथ ही हुआ, सब कृष्ण की प्रेयसी, सब भगवान की स्वकीय नायिका हैं, कोई पर किया नहीं। इधर तो ये सब हुआ। और ब्रह्मा जी जब सखाओं को गुफा में बंद करके अपने ब्रह्मलोक पहुंचे तो भगवान ने सोचा थोड़ा ब्रह्मा जी को भी शिक्षा देनी चाहिए। ब्रह्मा जी अपने ब्रह्मलोक में पहुंचे तो ब्रह्मा जी क्या देखते हैं? बोले ब्रह्मा जी के आसन पर एक दूसरे ब्रह्मा जी बैठे हुए। अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकराई, ये कौन आ गया मेरी गद्दी पर? ब्रह्मा जी जब और सन्निकट पहुंचे तो नए वाले ब्रह्मा जी जो थे वो अपने सेवकों से कह रहे थे, सावधान हो जाओ, आजकल बहुत नकली ब्रह्मा घूम रहे हैं, अगर कोई नकली ब्रह्मा मिल जाए तो उनको पकड़ लेना और कारागार में बंद कर देना। अब तो ब्रह्मा जी चक्कर में पड़े, अरे ब्रह्मा भी नकली होते हैं। तब तक 2 सेवक पीछे से आए और देखा, अरे पकड़ो पकड़ो, ये नकली ब्रह्मा घूम रहा है। अब ब्रह्मा जी कहां से सर्टिफिकेट लावे असली ब्रह्मा होने का? बुद्धि काम नहीं कर रही। ब्रह्मा जी तो परेशान। ले जाकर के ब्रह्मा जी के सामने प्रस्तुत किया। ब्रह्मा जी ने कहा, ले जाओ इस नकली ब्रह्मा को उस कारागार में बंद कर दो जिस कारागार में सैकड़ों ब्रह्मा पहले से बंद। अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धि और चकराई, सैकड़ों ब्रह्मा बंद हैं वहां, 1-2 ब्रह्मा नहीं। और ब्रह्मा जी को ले जाकर के जब कारागार में बंद किया तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा? कोई 4 मुख के ब्रह्मा, कोई 5 मुख के ब्रह्मा, कोई 7 मुख के ब्रह्मा, कोई 11 मुख के ब्रह्मा, कोई 21 मुख के ब्रह्मा, अलग अलग ब्रह्मांड के अलग अलग ब्रह्मा सब उस ब्रह्मा के कारागार में, उस कक्ष में सब बंद थे। अब तो ब्रह्मा जी की बुद्धि चकरा गई। ब्रह्मा जी जान गए भगवान सर्वेश्वर परमात्मा की लीला में मैंने विघ्न किया। ये भगवान है, इनके संकल्प से करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं, करोड़ों करोड़ों शंकर उत्पन्न होते हैं। उपजहि जासु अंसते नाना शंभु बिरंच विष्णु भगवान, जिनके अंश से करोड़ों ब्रह्मा शंकर उत्पन्न होते हैं वो भगवान, और उनकी लीला में मैंने विघ्न किया। फिर तो ब्रह्मा जी आए और उन सखाओं को गुफा से निकालकर उनकी योग निद्रा को समाप्त करके उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया। वो सखा जब गुफा से आए तो उनको पता नहीं चला। उन सखाओं को यही अनुभव हुआ
कि सवेरे हम गाय बछड़ों को चराने के लिए जंगल में गए थे, शाम को लौट के घर आ रहे और 1 वर्ष बीत गए। उनको तो इतना ही अनुभव हुआ और ये रहस्य वृंदावन में किसी को नहीं पता चला। अब ब्रह्मा जी आए भगवान की स्तुति करने के लिए कि चल करके भगवान से क्षमा मांग ले, भगवान नाराज हो जाएंगे। ब्रह्मा जी ने आकर के बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। नवमीड्यते ब्रह्मपुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्रजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय इत्यादि कह करके ब्रह्मा जी ने बड़ी लंबी चौड़ी स्तुति की। लेकिन भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति को सुन करके प्रसन्न नहीं हुए। ब्रह्मा जी स्तुति करते रहे और भगवान जब प्रसन्न नहीं हुए तो ब्रह्मा जी को और डर लगने लगा कि कहीं भगवान मुझे कोई दंड न दे। फिर तो ब्रह्मा जी ने जल्दी जल्दी भगवान की परिक्रमा की और परिक्रमा करके स्तुति करके विदा हो गए। इत्यभिष्टूय भूमानम त्रिः परिक्रम्य पादयोः, भगवान की 3 परिक्रमा की और विदा हो गए। ब्रह्मा जी चले गए। इस प्रकार भगवान ने सर्वरूप लीला की। इसके बाद भगवान जमुना जल को शुद्ध करने की योजना बनाते हैं। जमुना में काली नाम का नाग रहता था। काली नाग के कारण जमुना जल दूषित था। एक दिन भगवान जमुना के तट पर पहुंचे और जमुना के तट पर एक कदम्ब वृक्ष था। उस वृक्ष की डाली पर चढ़ गए और जमुना जल में कूद गए। उस ह्रद में पहुंचे जहां पर काली नाग रहता था। नाग पत्नियों ने देखा। नाग पत्नियों ने कहा, अरे बालक चला जा, मेरे पति की निद्रा भंग हो गई तो तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान ने कहा, मैं तो इसको जगाने ही आया हूं। नाग पत्नियों ने कहा, बालक इनके 100 फण हैं और एक एक फण में भयंकर विष की ज्वाला है, तू जीवित नहीं बचेगा। भगवान श्याम सुंदर मुस्कुराने लगे। भगवान श्याम सुंदर ने कहा, जा जा, 100 फण है, 1000 फण वाले सर्प का तो मैं बिस्तर बना करके सो जाता हूं, ये 100 फण वाला मेरा क्या करेगा। भुजग शयनम पद्मनाभम सुरेशम, शेष की शैया पर शयन करने वाले भगवान। और इतना कहते हुए भगवान ने काली नाग की पूंछ पर एक लात मारी, चरण प्रहार किया। काली नाग फनफना करके दौड़ पड़ा। तुरंत लपेट लिया भगवान कृष्ण को अपने भोग में। सर्प को भोगी कहते हैं। सर्प जो ऐसे आकृति बना करके बैठता है, उस वृत्त को भोग कहा जाता है। इसीलिए सर्प का एक नाम है भोगी। काली नाग तो भोगी है और भगवान कौन है? बोले भगवान योगी है। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर। भोगी ने योगी को अपने वश में करने की चेष्टा की, लपेट लिया। भगवान ने अपने शरीर को ऐसे बढ़ाया, थोड़ी अकड़न दी, काली नाग के अंग अंग फटने लगे। तुरंत काली नाग ने छोड़ दिया और भगवान उछल करके काली नाग के फण पर चढ़ गए। दूसरे फण को उठाया काटने के लिए, भगवान उस फण पर कूद गए। तीसरे फण को उठाया, भगवान उस पर कूद गए। जितनी गति से काली नाग अपने फण को उठाता, भगवान उतनी ही तीव्र गति से उसके फण पर कूद जाता। फण का उठाना, भगवान का कूदना, फण का टूटना, फिर दूसरे फण का उठाना और भगवान का कूदना, ये क्रम इतना लयबद्ध और तालबद्ध था कि आकाश में गंधर्व प्रकट हो गए। और गंधर्वों ने भगवान की इस लीला को जब देखा तो गंधर्वों ने अपने मृदंग को बजाना शुरू कर दिया और अपने मृदंग के थाप पर ऐसी ताल दी कि भगवान काली नाग के फण पर नृत्य करने लगे, तांडव नृत्य करने लगे। तांडव गति मुंडल पर नाचत बनमाली, तांडव गति मुंडल पर नाचत। भगवान काली नाग के फण पर तांडव नृत्य कर रहे। तच्चित्र तांडव विरुग्न फणात पत्रो रक्तम मुखैरुरबमन नृपभग्न गात्र स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगा। काली नाग खून की उल्टी करने लगा। उसके एक एक फण रक्त रंजित हो गए। यद्यत समुन्नमति निस्वसतो रुषोच्चैः, जिस जिस फण को उठाता भगवान उसी फण पर कूद जाते, वो फण टूट जाता और मुख से रक्तम मुखैरुरबमन, रक्त का बमन करने लगा, उल्टी करने लगा। काली नाग जान गया ये साक्षात नारायण है। स्मृत्वा चराचर गुरुम पुरुषम पुराणम नारायणम तमरणम मनसा जगाम। काली नाग ने भगवान की शरणागति की। काली नाग ने जब भगवान की शरणागति कर ली, भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा, ठीक है,
मैं तुम्हें जीवन दान देता हूं, अब इस जमुना जल को छोड़कर तुम समुद्र में चले जाओ। काली नाग ने कहा, प्रभु आपकी जैसी आज्ञा, लेकिन मेरा भी एक निवेदन है। काली नाग ने भगवान से कहा, प्रभु एक बात आप बताओ। भगवान ने कहा, पूछो। काली नाग ने कहा कि वयम खला सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानाम यद सत्सग्रह। काली नाग ने कहा कि भगवान मैं खल हूं, वयम खला हूं, लेकिन मेरे अंदर जो उग्रता है, क्रूरता है, इसको मैंने नहीं बनाया है, तो जन्मजात है। आपने जैसा बनाया वैसा मैं हूं। और सांपों के अंदर तमोगुण और क्रोध, ये सांप का, सर्प का स्वभाव ही तो होता है, और स्वभाव जन्म से होता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये सृष्टि किसने बनाई? भगवान ने कहा, मैंने बनाई। बोले, इस सृष्टि में विविध प्राणियों को किसने उत्पन्न किया? भगवान ने कहा, हमने उत्पन्न किया। काली नाग ने कहा, इन सर्पों को किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने बनाया। बोले, इन सर्पों के अंदर भयंकर विष किसने पैदा किया? भगवान ने कहा, मैंने बनाया। काली नाग ने कहा, इन सर्पों का क्रूर स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने कहा, हमने बनाया। काली नाग ने कहा, आपने जैसा मुझको बनाया वैसा मैं हूं, इसमें मेरी क्या कमी है? आपने मुझे जैसा बनाया सब तो आपने किया। अब रही बात, आप ईश्वर हो, परमात्मा हो, परम स्वतंत्र, न सिर पर कोई, आप जो करो, चाहे दंड दो चाहे पुरस्कार दो, अनुग्रहम निग्रहम वा मन से तद विधेहि ना। आपका मन करे अनुग्रह करो और मन करे तो निग्रह करो, आप सर्वसमर्थ हो। काली नाग की इस बहस को सुनकर भगवान चुप हो गए। भगवान ने कहा, देखो ज्यादा मुझसे बहस मत करो, मैं जो कह रहा हूं वो करो। काली नाग के प्रश्नों का भगवान ने उत्तर नहीं दिया। तीन भक्त भगवान के बड़े विलक्षण हुए, जो भगवान को भी चुप करा देते। एक तो है बाली, सुग्रीव का भाई बाली। बाली को भगवान ने जब मारा तो बाली ने कहा, आपने हमको क्यों मारा? राम जी ने कहा, अनुज बधु भगिनी सुतनारी सुन सत्सम कन्या ये चारी, इन्हीं कुदृष्ट बिलोकई जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। तुमने ऐसा ऐसा अपराध किया, इसलिए मैं तुमको दंड दे रहा हूं। बाली ने कहा, हम तो पशु हैं, बंदर हैं, बंदर में ये सब धर्म नहीं होता जिस धर्म की आप कल्पना कर रहे हैं। पशुओं में ये सब धर्म नहीं होता, ये तो मानव का धर्म। और अगर आप ये कहो कि मैंने शिकार किया, तो बंदर का कोई शिकार नहीं होता। आज तक मैंने नहीं सुना है कि किसी ने बंदर का शिकार किया हो, तो आप छत्री होकर के मेरा शिकार भी नहीं कर सकते। फिर आपने हमको क्यों मारा? अगर आपने इसलिए मारा कि सुग्रीव आपका कार्य करेंगे और सुग्रीव के कार्य करने से आपकी खोई हुई पत्नी आपको प्राप्त हो जाएंगी, तो क्या आपने विचार नहीं किया कि अपनी नारी के लिए आपने दूसरी नारी को विधवा बना दिया? क्या यह धर्म था? भगवान तो सुन रहे। बाली ने कहा, हम और सुग्रीव भाई भाई हैं, किसी बात को लेकर के मनमुटाव हुआ, झगड़ा हुआ। आप बुद्धिमान हैं, सर्वेश्वर हैं, आपको तो यह चाहिए था कि हम दोनों को सामने बैठा करके समस्या का निदान करा देते, दोनों को मिला देते। आपने एक भाई के लिए एक भाई को मार डाला। क्या यह धर्म था? बाली ने जो कहा, महाराज बड़ा सुंदर पद है, नीक नाही कैला प्रभु जी बैर के बढ़ाई के, अंगद के रखिया प्रभु जी आपन बनाई के। इस मेरे बेटे को आप अपनी शरण में रखना, अब तो मैं जा रहा हूं। बाली के इन तर्कों को सुन करके भगवान को निरुत्तर होना पड़ा, और भगवान ने कहा, बाली कुछ तुम्हारे और प्रश्न हैं? बाली ने कहा, महाराज एक प्रश्न और है। अगर मैं अपराधी हूं तो मुझे दंड मिलना चाहिए, लेकिन आपका ही विरुद्ध है कि जो आपके सामने आ जाता है वो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसके सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। सन्मुख होई जीव मोहि जबहि,
जन्म कोटि अगनासहि तबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि, जन्म कोटि अगनासहि तबहि। मैं मानता हूं कि मैं पापी हूं, मैंने अपराध किया, लेकिन आपका तो विरुद्ध है कि आपके सामने कोई आ जाए तो कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसके जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा सस्वच्छांति निगच्छति, साधुरेव समंतव्य सम्यक व्यवसितो हिसा। ये सब भगवान के वचन है। बाली ने कहा, अब आपके सामने मैं हूं, क्या मैं अब भी पापी हूं? मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूं। अजहूं मैं पातकी अंत काल गति तोर, अंतिम समय में आपके सामने मैं पड़ा हूं, क्या आज भी मैं पापी हूं? बस यही आप बता दीजिए। भगवान को कहना पड़ा, बाली तुम पापी नहीं हो। बाली ने कहा, अगर मैं पापी नहीं हूं तो ये मृत्यु दंड मुझे क्यों? या तो आप मुझे पापी कहो और या तो मुझे मृत्यु दंड मत दो। तो भगवान को कहना पड़ा। भगवान श्री राम ने कहा, अचल करऊं तन राखूं प्राणा, अब मैं तुमको मृत्यु दंड नहीं दूंगा। तुम्हारे इस जीवन को मैं अचल बना रहा हूं, तुम्हारे जीवन को मैं सुरक्षित कर रहा हूं। तुम नहीं मरोगे बाली, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। बाली ने कहा, महाराज बस यही मैं सुनना चाहता, अब मुझे जीने की इच्छा ही नहीं, बस आपके इस निर्णय को मैं सुनना चाहता था। रही बात मरने जीने की, तो मुझे अब जीने की इच्छा नहीं है, मैंने बहुत जी लिया, अब तो मैं मरना चाहता हूं। भगवान ने कहा, बाली जब तुम्हारे जीवन में बुराइयां थी तब तुम जीना चाहते थे, अब जब तुम्हारे जीवन में अच्छाइयां आ गई तो तुम मरना चाहते। तुम्हारे जैसे व्यक्ति की तो संसार की आवश्यकता, तुम्हारे जैसे लोग संसार में रहें बलशाली और बुद्धिमान, तो संसार का कल्याण होगा। बाली तुम जीवन धारण करो, अचल करूं तन राखूं प्राणा। बाली ने जब इस प्रकार कहा, भगवान ने इस प्रकार कहा, तो बाली ने कहा, महाराज आपकी सब बातें ठीक हैं, लेकिन अब दुनिया की जिम्मेदारी मेरी नहीं है। इस दुनिया को आपने बनाया है, आप चलाओ, आप जैसे चाहोगे वैसे संसार चलेगा, और मैं तो अब अपना कल्याण करना चाहता हूं। अब मैं जीना नहीं चाहता, मैं तो मरना चाहता हूं। भगवान ने कहा, क्यों मरना चाहते हो? बाली ने कहा, ऐसी मृत्यु फिर मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं। बोले क्यों? बोले जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नहीं। बड़े बड़े मुनि महात्मा जतन करते हैं कि अंतिम समय में भगवान का नाम मुख में आ जाए, और मेरे अंतिम समय में साक्षात भगवान मेरे सामने खड़े हैं। ऐसी मृत्यु फिर मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए अब तो मैं मरना ही चाहता हूं, अब जीने की कोई इच्छा नहीं। तो बाली ने भगवान को निरुत्तर कर दिया। राजा बलि ने भी भगवान को निरुत्तर कर दिया। राजा बलि के द्वार पर भगवान 3 पग पृथ्वी मांगने गए थे, वामन बनकर, देवताओं के कहने पर कि राजा बलि का यज्ञ पूरा न हो। राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान यज्ञ को अपूर्ण करने के लिए, यज्ञ में विघ्न करने के लिए गए थे, राजा का यज्ञ पूरा न हो। लेकिन ज्यों ही भगवान वामन पहुंचे, वामन भगवान को आते देखकर, ब्रह्मचारी वामन को देखकर जितने ऋषि मुनि यज्ञशाला में बैठे थे, सबने कहा, अरे लग रहा है भगवान सूर्य आ रहे हैं। किसी ने कहा विश्वावसु आ रहे हैं, किसी ने कहा विभावसु आ रहे हैं। सब लोग अलग अलग बातें कह रहे थे। तब तक शुक्राचार्य जी ने देखा, और शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन न सूर्य आ रहे हैं, न प्रजापति आ रहे हैं, जानते हो ये कौन है? राजा बलि ने कहा, कौन है? शुक्राचार्य जी ने कहा, विष्णु कपट पंडित। कपट पंडित भगवान विष्णु आ रहे हैं। देवानां कार्य साधक, देवताओं के कार्य का साधन करने के लिए आ रहे हैं, तुम्हारे यज्ञ में विघ्न करने आ रहे हैं देवताओं के कहने पर। राजा बलि ने कहा, कुछ भी हो, भगवान के आने से तो मंगल ही होता है, उनके आने से विघ्न नहीं होगा। और राजा बलि ने उठ करके भगवान का स्वागत किया, और ज्यों ही भगवान आए तो राजा बलि ने यही कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन् किम करवामते। हे भगवान, मैं आपका क्या स्वागत करूं? अद्य नः पितरस् तृप्ताः अद्य न पावितम कुलम। राजा बलि ने कहा, आज मेरे पितर तृप्त हो गए, आज मेरा कुल पवित्र हो गया, और आप यज्ञ पुरुष हैं, आप आए तो मेरा यज्ञ पूर्ण हो गया। घोषणा कर दी राजा बलि ने यज्ञ की पूर्णता।
वामन भगवान तो चक्कर में पड़ गए, मैं तो विघ्न करने आया था और अभी हमने शुरुआत नहीं की, इसके पहले ही इसने घोषणा कर दी मेरा यज्ञ हो गया। वामन भगवान ने फिर 3 पग पृथ्वी की याचना की और उस याचना में 2 पग में ही सब कुछ नाप लिया। भगवान ने कहा 3रा पग मैं कहां रखूं बताओ। वामन भगवान ने सोचा अब तो ये कहां से लाएगा जमीन, और मेरी बात पूरी नहीं होगी तब मैं इसे बंधन में डाल दूंगा। राजा बलि बड़े बुद्धिमान। राजा बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, दान बड़ा होता है कि दानी बड़ा होता है? वामन भगवान ने कहा दानी बड़ा होता है। दानी होता तभी तो दान होता है, तो दान से बड़ा दानी। बोले हाँ। तो बोले महाराज दान में आपने 2 पग पृथ्वी ले ली, अब बचा कौन? बोले अब दानी बचा हुआ है, दान देने वाला। अब आप 3रा पग जो है मेरे सिर पर रख करके अपना वचन पूर्ण कर लो। ये कह करके राजा बलि भगवान के चरणों में लेट गए, और भगवान के चरणों में राजा बलि जब लेट गए तो वामन भगवान ने स्वयं कृपा करके अपने चरण को राजा बलि के मस्तक पर पधराया। राजा बलि के तर्कों के सामने भगवान को निरुत्तर होना पड़ा, काली नाग के सामने भगवान को मौन होना पड़ा। भगवान ने कहा बहस मत करो, चुपचाप चले जाओ। नात्रस्थेयम बहुतिथम। भगवान ने कहा समुद्रम या हिमाचिरम, समुद्र के लिए चले जाओ। भगवान की आज्ञा मान करके काली नाग समुद्र के लिए चला गया, जमुना का जल शुद्ध हो गया। इसके बाद कथा आती है भगवान ने अग्नि का पान किया। जंगल में एक दिन आग लग गई, उस आग में सभी बच्चे घिर गए। बच्चों ने रोते हुए कहा कन्हैया बचा लो, इस दावाग्नि में हम जल जाएंगे। तो भगवान ने कहा आंखें बंद करो। सखाओं ने अपनी आंखें बंद की और भगवान ने संपूर्ण अग्नि को पी लिया, मुख खोला और सारी अग्नि को अपने अंदर समेट लिया। अग्निपान लीला, ये लीला भगवान ने 2 बार की है कृष्णावतार में। 2 बार भगवान ने जंगल की आग को, बालकों की रक्षा के लिए जंगल की अग्नि को, दावाग्नि को पी लिया। इस लीला के माध्यम से भगवान वेद मंत्र के उस अंश को चरितार्थ करते हैं जिस अंश में कहा गया कि मुखादग्निर अजायत। भगवान के मुख से अग्नि प्रकट हुई। ये अग्नि ही भगवान का मुख है। भगवान के 2 मुख हैं, एक अग्नि और दूसरा ब्राह्मण। ब्राह्मणोस्य मुखमासीत और मुखादग्निर अजायत। अग्नि और ब्राह्मण ये दोनों भगवान के मुख हैं और सजाती है। सजाती माने जो अग्नि का धर्म है, साजात्य है, वही साजात्य ब्राह्मण के अंदर है। जैसे अग्नि को ठीक से आदर पूर्वक अग्नि का सेवन करो तो अग्नि आपको ऊष्मा देगी, आपकी रोटी पका देगी, आपकी दाल पका देगी। वो अग्नि आपके सारे व्यंजन को निर्मित करके आपको तृप्त करेगी। लेकिन अगर उस अग्नि के साथ आपने असावधानी बरती तो वही अग्नि आपके घर को भी जला देगी। तो अग्नि का ये जो साजात्य है, जो धर्म है, यही धर्म ब्राह्मण के अंदर। ब्राह्मण के प्रति अगर श्रद्धा है और भक्ति है तो वह ब्राह्मण अपनी तपस्या के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा आपके जीवन को